अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू जोर का जोर। मीरब जीशान की तरफ से आपको बहुत बहुत खुशामदीद। यकीनन आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और नजरें जमाई होंगी स्क्रीन की जानिब कि अभी कुछ ही देर के अंदर आईसीसी की मीटिंग है और इसमें क्या फैसला होगा, पाकिस्तान के हक में होगा, भारत के हक में होगा या दोनों की राय को मिलाकर कोई बेहतरीन फैसला क्रिकेट के हक में होगा। तो इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हैं, आज बात करते हैं क्योंकि पाकिस्तान जिम्बाब्वे की विन भी हमारे पास है। 50 ओवर्स की ओडीआई मैच की सीरीज पाकिस्तान ने विन की है जिम्बाब्वे के खिलाफ। इसी हवाले से गुफ्तगू करते हैं। मेरे साथ मौजूद है वन एंड ओनली फाख्ता कादिर ख्वाजा। अस्सलाम वालेकुम कादिर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, शुक्र अल्लाह का। मेरा कादिर, क्या फील कर रहे हैं? कल पाकिस्तान में हमने अच्छी बल्लेबाजी का सामना भी किया, बॉलिंग हमारी बहुत अच्छी थी। स्पेशली अगर हम आमिर जमाल को देखते हैं, उन्होंने बहुत शानदार ओवर्स प्ले किए। उसके बाद अबरार ने बहुत शानदार कारकर्दगी दिखाई। इसी के साथ साथ तमाम बॉलर्स ने बहुत शानदार अंदाज में बॉलिंग भी की, जिसकी वजह से हमने 99 रन के साथ जो है वो विन हासिल की है। क्या कहेंगे इस हवाले से? देखें, पाकिस्तान का पहला मैच जो था वो बुरा नो डाउट गुजरा, लेकिन उसके बाद से पाकिस्तान को समझ लगी कि हमने इधर फास्ट बॉलर्स को यूटिलाइज़ नहीं करना, यहाँ पर हमने स्पिनर्स के साथ जाना है, जो कि हमें कारामद भी साबित हुआ। आप पहले मैच में देखें तो पहले मैच में हमारी बैटिंग कोलैप्स की, जिसकी वजह से हम लोग जो है वो शिकस्त खा बैठे और फिर उसके बाद से हम लोगों ने कम बैक किया और 2-1 से हम सीरीज़ अपने नाम कर चुके हैं। दूसरी वनडे सीरीज़ है जो कि रिजवान ने कप्तानी में अपने नाम की है। पहले ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में 22 साल बाद हराया, अब उसके बाद जो है वो ज़िम्बाब्वे में शिकस्त दी। नो डाउट कि ज़िम्बाब्वे जो है वो ऑस्ट्रेलिया से बहुत मतलब छोटा हरीफ है और इतना मजबूत हरीफ नहीं है। तो अहमद शहजाद को भी मैं सुन रहा था तो उन्होंने कहा जी क्लब बॉलर्स हैं, तो क्लब बॉलर्स के आगे जो है वो नाकस परफॉर्मेंस दिखाई इन्होंने पहले मैच में, लेकिन अब जो है वो जिस तरह खेल रहे हैं, अब्दुल्ला शफीक, साइम अयूब, कामरान गुलाम, उसके बाद तैयब ताहर, सलमान अली आगा, रिजवान, तो इस तरह की क्रिकेट खेलनी चाहिए थी। तो अच्छा टोटल था पाकिस्तान का। हम लोगों ने ये कहा था कि जी 250 तक होगा, लेकिन वो लगा शुक्र है कि 300 के ऊपर चला गया। अच्छी सेंचुरी बनाई कामरान गुलाम ने। यही मोमेंटम होता है जब आप किसी जो आपका डोमेस्टिक का प्लेयर होता है, जो परफॉर्मर होता है, उसको आप मौका देते हो और बैक करते हो कि आपको कहीं नहीं जाने की ज़रूरत, आप कहीं नहीं जाएंगे अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी ना भी आई। तो इसलिए बेहतर ये होता है कि आप अपने क्रिकेटर्स को बैक करें, जिनको परफॉर्मेंस जिनकी है डोमेस्टिक में उनको चांस दें। नो डाउट अगर वो डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहे हैं, 1-2 मैच इंटरनेशनल जो है उसका प्रेशर होता है, बहुत ही रेयर चांस होते हैं कि आप डेब्यू में अपने जो है वो अच्छी कारकर्दगी दिखाते हैं और आपका मोराल और आपका कॉन्फिडेंस इतना अच्छा होता है कि आप अच्छे तरीके से परफॉर्मेंस दे सकते हो। अच्छी चीज़ है कि कामरान गुलाम परफॉर्मेंस दी है, साइम अयूब ठीक टच में है, अब्दुल्ला शफीक अच्छा खेलते हैं। फिर उसके बाद हमारी टीम जो है वो अब शुक्र अल्लाह का कि उस स्टेज पे आ गई है कि अब वनडे में आगे चैम्पियंस ट्रॉफी की तैयारी चल रही चुके, तो फिर वो अच्छी परफॉर्मेंसेस देना शुरू हो चुके हैं। आप फास्ट बॉलिंग में देखें तो साइम अयूब, आमिर जमाल देख लें, हारिस रऊफ देख लें, उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी। अब कुछ लोग तनकीद करेंगे हसनैन जो है वो उसको शामिल क्यों नहीं किया गया। अब देखें टीम का कॉम्बिनेशन जो होता है, टीम कप्तान को, जरूरत टीम नहीं है, हम जब को, जीत रहे हैं इसी कॉम्बिनेशन के टीम साथ, मैनेजमेंट को, कप्तान को पता होता है कि उसने कैसे लेके चलना है, उसने अपनी टीम को कैसे अंदर मैदान में उतारना। एग्जैक्टली, मतलब उसको उनको ज्यादा पता होगा कि भाई मैंने ये जो है वो टीम की प्लेइंग 11 है, अगर इसमें छेड़खानी करनी भी है तो क्या करनी है, मतलब अगर किसी को रेस्ट देना है तो क्या करना है। आपकी सीरीज 1-1 से बराबर थी, आप अगर अपनी तरफ से तजुर्बात करते और खुदा न खास्ता आप जो है वो हार जाते तो ये हार या जीत, तो ये हार जो है वो गले पड़ जाती। उन लोगों ने फिर आगे से बोलना था कि जी हसनैन को क्यों शामिल किया, फलाने को क्यों कर लिया। ये देखें, ये चीज़ें तनकीद करनी चाहिए, लेकिन तनकीद उस चीज़ पे नहीं करनी चाहिए जब आपकी टीम जीत रही हो और आपकी टीम की परफॉर्मेंस भी अच्छी आ रही हो। आप बिला वजह की तनकीद कर रहे हो तो अच्छा मुनासिब नहीं लगता है। तो इसलिए मुबारक है जी, अच्छी चीज़ है कि पाकिस्तान जो है वनडे में कामयाबियां हासिल कर रहा है। अब अल्लाह करे T20 में भी कामयाबी इसी तरह समेटे और सीरीज़ अपने नाम करे, चूँकि हमारी ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ बहुत बुरी गई है और हम लोग जो है वो अच्छे तरीके से नहीं खेल सके ऑस्ट्रेलिया में। अब जिम्बाब्वे के ख़िलाफ़ सीरीज़ है, तो फिर उसके बाद हमारी बड़ी सीरीज़ जनूबी अफ्रीका के ख़िलाफ़ होगी, तो उसमें भी हम दुआ गो हैं, पाकिस्तान टीम के साथ हैं, पाकिस्तान प्लेयर्स के साथ हैं कि वो अच्छी परफॉर्मेंस दें और पाकिस्तान को कामयाबियों से हमकिनार करें। बिल्कुल सही है कादिर। अहमद शहजाद साहब की बात अपनी जगह दुरुस्त है, लेकिन देखें अगर जिम्बाब्वे निस्बतन आसान टीम है तो हम अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ नहीं थे वहाँ पर। ये हमारा मुस्तकबिल है, इन खिलाड़ियों ने हमारा मुस्तकबिल बनना है और यहीं से खिलाड़ी उठते हैं। अगर हम बात करें किसी भी और टीम की,
आप ऑस्ट्रेलिया को देख लें, आप इंग्लैंड को देख लें, आप भारत को देख लें, अगर छोटे मैचेस होते हैं या निस्बतन आसान हरीफ होते हैं तो वो अपनी फुल स्ट्रेंथ को नहीं बेचते हैं, वो अपना पूल तैयार करते हैं, उसमें हार जीत हो जाती है। और इसी तरह से अगर पहला मैच हमने हारा है, हमारी गलतियां थी वहां पर बहुत सारी, लेकिन उसके बाद हमने कमबैक किया है, हमने शानदार अंदाज में दोनों मैचेस विन किए हैं। और नए प्लेयर्स मैं इस तरह से कह रही हूँ कि इनमें कुछ प्लेयर्स का डेब्यू भी हुआ है, कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जिनका इंटरनेशनल तजर्बा था लेकिन उन्हें बहुत ज्यादा मौके नहीं मिले हुए थे, तो उन्होंने मिलकर एक अच्छी विन अपने नाम की और इस पर मेरे ख्याल से कांग्रेचुलेशंस के अलावा और कोई बात नहीं करनी चाहिए। देखिए मेरा बात सिंपल सी ये है कि आपके जो मुख्तलिफ बोर्ड्स होते हैं ना, वो जब अपनी मुख्तलिफ किस्म की लड़कों को आजमाते हैं अपनी लीग से, डोमेस्टिक से, तो वो नई टीम हमेशा बनती है, स्ट्रगल करती है। हाँ। ठीक है, तो लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह अभी हमारी नई टीम बनना शुरू हुई है, गुज़श्ता आप जो माजी में आप रवायत देख लें कि 3-4 साल से वही नाम, वही प्लेयर, वही शक्लें टीम में आ रही थी, इन आउट कर रही थी किसी ना किसी वजूहात की वजह से। लोग जो है वो काफ़ी एग्जॉस्ट हो चुके थे कि यार ये लड़के क्यों आ रहे हैं, बाकी किधर गए हैं, हमारे पास बाकी टैलेंट किधर है। हमारे डोमेस्टिक में तकरीबन सैकड़ों प्लेयर्स हैं जो कि बेंच के लिए तैयार हैं, तो वो क्यों नहीं चांस मिल रहा। अब शुक्र अल्लाह का कि अब चांसेस मिलना शुरू हुए हैं, डोमेस्टिक को इज्जत मिलना शुरू हुई है काफ़ी अरसे के बाद। हम लोगों ने ये काफ़ी अरसे के बाद देखा है कि किसी डोमेस्टिक प्लेयर्स को जो है वो आप इंटरनेशनल में इस तरह मौके दे रहे हैं। अब ये रवायत बन चुकी थी कि पीएसएल में जो परफॉर्म करेगा वो टेस्ट में भी होगा, वो ओडीआई में भी होगा, वो T20 में भी होगा। लेकिन अब शुक्र है कि आप 4 डे से, आप ओडीआई चैंपियंस कप से, आप T20 से आप उनकी मुख्तलिफ टीम्स बना रहे हैं, आप यंगस्टर्स को मौका दे रहे हैं। तो आप देखें कि अगर यंगस्टर्स को मौका देना शुरू हुए हैं तो उसका फ़ायदा भी तो हो रहा है कि आपको पता लग रहा है कि कामरान गुलाम का ये टेम्परामेंट है, ये गलतियां हैं, 7 रन सिर्फ उन्होंने कंसीड किया। देखें अब चीज़ सिंपल सी ये है कि अगर उन्होंने सेंचुरी बनाई है या साइम को आपने मौके दिए हैं और साइम ने खेलना शुरू कर दिया है, तो ये पाकिस्तान के लिए अच्छा है ना कि भाई आपके पास ओपनर्स, आपकी लिस्ट बन जाएगी टॉप 10 की, आपकी ओपनर्स की लिस्ट बनेगी कि यार साहबजादा फरहान भी हमारे पास है, साइम भी हमारे पास है, अब्दुल्ला भी है, फ़खर भी है, इमाम भी है, बाबर भी है, रिजवान भी है। तो ये आपकी लिस्ट मुरतब होना शुरू हो चुकी है ना कि आपके, अगर आप बैकअप्स की बात करते हैं तो बैकअप्स में आपके पास फास्ट बॉलर, आपके पास स्पिनर्स, आपके पास ऑलराउंडर, आपके पास बैटर्स की लिस्ट मौजूद होनी चाहिए बैकअप्स की, खास तौर पर कि आपने अगर फ़खर का मुतबादल बनाना है तो आपने किसको बनाना है, आपने अगर इमाम का मुतबादल बनाना है, अगर खुदा न खास्ता कोई इंजरी हो जाती है, ये नहीं होता कि आप प्लेयर जो हैं वो इंजर्ड ही नहीं होंगे, किसी ना किसी मैच में इंजरी हो जाती है तो आपके पास फौरी तौर पर आपकी फिंगर टिप्स पे होना चाहिए बैकअप। फ़खर का बैकअप जो है ना वो साइम है, अब्दुल्ला का बैकअप जो है ना वो इमाम है, तो बाबर अगर उसका बैकअप मांगते हैं तो कामरान गुलाम है, तैयब ताहिर है। इस तरह की चीज़ें आपके पास होनी चाहिए जो कि पाकिस्तान क्रिकेट के लिए खास तौर पर फ़ायदेमंद है। बिल्कुल सही बात है। और कामरान गुलाम मैं देख रही हूँ कि हमारे पास एक ऑलराउंडर की हैसियत से एक बहुत बेहतरीन ऑप्शन है। आप देखें कल उन्होंने 2 ओवर्स करवाए हार्डली और उसमें उन्होंने 7 रन कंसीड किए, 3 की इकॉनमी के साथ वो खेल रहे थे। इसके अलावा अगर आप बाकी प्लेयर्स को देखते हैं, रन्स होने तो होते ही हैं, ऑब्वियसली सामने वाली टीम भी खेलने के लिए यही होती है, तो आपको रन्स तो कंसीड होते हैं, पर इट डिपेंड्स कि आपने उन्हें रिस्ट्रिक्ट कहाँ तक किया है। तो कामरान गुलाम की अगर मैं बात करूँ, पर्सनली मैं कल ये बात सोच रही थी कि हमें बॉलिंग और हमें बैटिंग में अगर कामरान गुलाम इसी मोमेंटम को कायम रखते हैं तो हमारे पास एक बहुत बेहतरीन ऑप्शन है जो कि हम लैक कर रहे हैं कहीं ना कहीं। अगर हमारे पास कोई बॉलर बहुत अच्छा है तो वो बैटिंग नहीं कर सकता, बैट्समैन बहुत अच्छा है तो वो बॉलिंग उतनी अच्छी नहीं कर पाता है, तो हमें ज़रूरत है ऑलराउंडर्स की। एंड वी कैन सी जिस तरह से मौके मिल रहे हैं अभी खिलाड़ियों को, तो ये चीज़ हमारे लिए काफ़ी खुशाइंद है। बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र है कि और प्लेयर्स भी जो है ना, जब उनको मौका मिलता है और वो खुशी होती है तो फिर वो जान लगा के, दिल लगा के उसमें अपना पार्ट भी अदा करते हैं और रोल प्ले करते हैं अच्छे तरीके से, जो कि हमें नज़र आया है। मतलब मेहनत करते हुए खिलाड़ी नज़र आए हैं और जेलिन होते खिलाड़ी नज़र आए हैं, जो कि काफ़ी अरसे से फुकदान था इस चीज़ का। और कुछ लोग अपनी अनापरस्ती, कप्तानी के चक्कर, अंदर से टीम में लड़ाइयाँ, उसकी वजह से आपको सब चीज़ें डिस्टर्ब करती हैं, आपकी परफॉर्मेंस, आपकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस, सब कुछ डिस्टर्ब होता है और नज़र आता है। जब आप एक होकर नहीं खेल रहे होते तो अब आप टीम जो है वो आपको टीवी पर नजर आ जाता है, ग्राउंड में नजर आ जाता है कि भाई ये जो है ना इसकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी है, तो आपके रिजल्ट्स भी आपके बताते हैं फिर कि आपकी नीयतें कैसी थी। आप चाहे वो T20 वर्ल्ड कप हो, चाहे आपका ODI वर्ल्ड कप हो, चाहे आपका एशिया कप हो, तो ये फिर एक्सपोज हो जाती हैं चीज़ें ऐसा ऐसा। तो इसलिए प्लेयर्स को अपने साथ खुद नाइंसाफ़ी नहीं करनी चाहिए, अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए उनको परफॉर्मेंस देना पड़ेगी और वो परफॉर्मेंसेस अब देना शुरू हुए हैं प्लेयर्स, उनको एतमाद मिला है,
उनको कहा गया है कि भाई आप लोग बाहर नहीं होते, आप खुल के आप अपनी नेचुरल गेम खेलें। कुछ लोग यहाँ पे साइंसदान आए थे पाकिस्तान टीम के साथ, उन्होंने उनकी टेक्निक्स ख़राब करने की कोशिश की थी कि अगर साइम खुल के खेलता है तो साइम को कहा कि आपने टुक टुक करना है। अगर अब्दुल्ला शफीक खेलता है स्ट्रेट, अच्छा खेलता है सीधे बैट से, तो उनको कहा गया आपने जो है ना वो क्रॉस खेलना। तो ये चीज़ें जब आप प्लेयर्स की टेक्निक ख़राब करेंगे, देखिए बचपन में आप बच्चे को आप जो सिखाते हैं, बड़े होकर उसकी आदत वही डेवलप होती है। अगर आप उसको बड़े होकर उसको डांट डपट कर कहना भी चाहें तो वो मजबूरन तो कर लेगा, लेकिन वो एट द एंड फिर वही करेगा जो उसने सीखा हुआ है। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, तो आप इसको चेंज नहीं कर सकते। और आप मोहम्मद यूसुफ इस चीज़ के मतलब उनको क्रेडिट जाता है कि जब वो बैटिंग कोच थे, वो प्लेयर्स को यही कहते थे कि जहाँ पर गलती कोताही नजर आती थी वो उनकी टेक्निक नहीं चेंज करवाते थे, उनके फ्लॉज दूर करते थे, उनके जो गलतियां होती थी उस पर काम करते थे। टेक्निक बैट्समैन अगर वो फ्रंट फुट पे अगर वो निकल के मारता है, तो उसकी अच्छी लगती भी है, एक दफा दो दफा नहीं भी लगी है तो आप उसको कहेंगे जी निकलना नहीं है, वो तो डरपोक क्रिकेटर बन जाएगा फिर। बिल्कुल सही बात है। तो यही इस चीज का अग्रेसिव क्रिकेट, अग्रेशन और प्लस टेक्निक, इसका हमारे ऊपर फुकदान था जो कि अब नजर आया। देखिए कामरान गुलाम ने खुल के मारे, मारे, तैयब ताहर ने मारे हैं, सलमान आगा ने मारे हैं, शुरू में हालांकि उसने डॉट की हैं, रिजवान मारता रहा है, साइम मारता रहा है। तो भाई यही क्रिकेट है, मतलब यही क्रिकेट है ना कि आप अगले के साथ आप खेल रहे हो, आप उसके ऊपर चार्ज भी कर रहे हो, डिफेंड भी कर रहे हो और फिर चार्ज कर रहे हो, तो यही क्रिकेट है। बिल्कुल सही है। अब मुश्किल घड़ी, मुझे पता नहीं क्यों मेरी ये गट फीलिंग ये कह रही है कि T20 के अंदर हमें बहुत मोहतात होकर खेलना है, क्योंकि वहाँ पर हमें एग्जैक्टली एग्रेशन की भी ज़रूरत है। वहाँ पर हमें गेम प्लान, गेम स्ट्रैटेजी, साउंड, टेक्निकली बेहतरीन बैटिंग करने की ज़रूरत है। बॉलिंग हमारी अच्छी है लेकिन हमें बैटिंग बहुत शानदार करने की ज़रूरत है। मुझे पता नहीं क्यों डर लग रहा है। आपकी प्रेडिक्शंस जो है ना वो कुछ महीनों से बहुत सही हो रही हैं। पहले आपकी प्रेडिक्शन थी इंग्लैंड के खिलाफ, आपने कहा था 2-1 से हम लोग सीरीज़ विन करेंगे, वैसा ही हो गया अनएक्सपेक्टेडली। और इस बार आपने कहा था कि 2-1 से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी, फिर इस बार भी आपने कहा था कि 2-1 से हम लोग ये सीरीज विन करेंगे, 2 मैचेस हम जीत गए। अब T20 में क्या लग रहा है? T20 में मुझे लगता है कि हम मैचेस जीतेंगे, वाइट वॉश करेंगे इंशाल्लाह ताला। चलें, आई विश अगर ऐसा होता है तो ये बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि देखें आपको अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए, अच्छा सोचना चाहिए और मस्बत सोचना चाहिए, जिसकी वजह से आप फिर बाद में जो है वो फिर अपनी टीम से मोहब्बत भी करते हैं हम लोग। तो इसलिए हर अच्छे की आवाज़ आनी चाहिए ताकि प्लेयर्स के ऊपर प्रेशर, जब आपके प्लेयर्स, मैं कहता हूँ मेरा ये मानना है कि अगर आपके प्लेयर्स यहाँ से उड़ गए हैं दूसरे मुल्क के लिए तो फिर आप उनको सपोर्ट करें। हारते हैं आप कुछ कर नहीं हारते हैं सीरीज के बाद उनका अकाउंटेबिलिटी करें, सारी चीज़ें करें। आप सीरीज के दौरान उनको कम से कम सपोर्ट हो ताकि उनका मोराल जो है वो डाउन ना होता हो, बूस्टअप हो। और हमारे प्लेयर्स पे हमें यकीन है कि अल्लाह का शुक्र है कि हमारे प्लेयर्स किसी से कम नहीं है। होता रहता है, ऑस्ट्रेलिया मजबूत हरीफ है। देखें ऑस्ट्रेलिया को कोई भी नहीं मान सकता कि ऑस्ट्रेलिया टेस्ट में इंडिया से हारेगा अपनी सरजमीन पर, ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान से हारेगा अपनी सरजमीन पर, ये कोई भी नहीं मान सकता। मतलब ये रेयर केसेस हैं। T20 में हमारे लेजेंड्स भी जाके खेलते रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में T20, लेकिन हम ऐसा नहीं हो पाया ना कि हम लोग मैच जीते, मुश्किलात पेश आई हैं। उधर जो है ना कंडीशंस मुख्तलिफ हैं, हम लेगेसी को भी कायम रख देते हैं थोड़ा सा। आप 2022 का वर्ल्ड कप देख लेना, हमें हमेशा से मुश्किलात पेश आई हैं ऑस्ट्रेलिया में, आई हैं, बिल्कुल आई हैं। नो डाउट मोहम्मद हारिस ने अच्छी इनिंग्स कुछ खेलनी, कुछ नीदरलैंड का अल्लाह भला करे जिन्होंने साउथ अफ्रीका को हराया, हम लोग जो है वो फिर सेमीफाइनल में पहुंचे, वरना हमारा तो बोरिया बिस्तरा पैक था जो जिम्बाब्वे से हम हारे थे पर्थ में। तो फिर उसके बाद तो हमें तो वापस आना था, लेकिन बस एक सिनेरियो चेंज होता है आपकी जिंदगी। बस यही जो आपने हिंट दिया है ना, इसी का मुझे थोड़ा सा खदशा है, लेकिन ये है कि आई विश इंशाल्लाह ताला हम लोग जीतेंगे सीरीज, बल्कि व्हाइट वॉश जीतेंगे, हम हारेंगे नहीं। आई विश ऐसा ही हो, क्योंकि हम एक भी मैच का जो हारना है वो हारना भी नहीं चाहिए। हम पहला ओडीआई भी अपनी गलतियों की वजह से हारे हैं मीरब, हमने अपनी गलतियों की वजह से हारे हैं, हमने उनको रीड नहीं किया, पिच को रीड नहीं किया खास तौर पर, और हमारे बैटर्स की गलती है। बॉलर्स ने अपना काम किया। देखिए 50 ओवर में अगर आपको 200 तक महदूद रखा है तो फिर वो ठीक है, मतलब बॉलर तो ठीक है, उन्होंने 50 ओवर में 350 नहीं खाया है, उन्होंने 200 ही खाया है। तो आपको अगले मैचेस में उन्होंने जितवाया भी है, बॉलिंग ने आपको अगले मैचेस में बैटर्स ने भी जितवाया। तो वो इसीलिए जितवाया कि पहला मैच हम लोगों ने सही तरीके से रीड नहीं किया, हम लोग वैसे ही चले गए और बैट्समैन हमारे स्ट्रगल किए,
और आउट होते। जल्दबाजी का फैसला था कप्तान की तरफ से, कुछ थोड़ा अगर दूर का सोचते तो शायद वो मैच भी हम जीत सकते थे। इसके अलावा बात करते चलते हैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, कादिर का फेवरेट टॉपिक और सुनने वालों का भी फेवरेट टॉपिक, चैंपियंस ट्रॉफी। और उसकी मीटिंग आज फाइनली 29 और आई गेस के पाकिस्तान टाइम के मुताबिक 3 बजे मीटिंग शुरू हो जाएगी। और इसके अंदर हमारे मोहसिन नकवी साहब भी मौजूद होंगे, बहुत सारे लोग होंगे जो कि मिलकर बात करेंगे। मोहसिन नकवी साहब की डिस्कशन सुनकर तो यही लग रहा है कि वो खासे मुतमईन हैं और बहुत कॉन्फिडेंट हैं अपने मौक़िफ़ को लेकर, और होना भी चाहिए, बहुत अच्छी बात है। फाइनली पाकिस्तान में कोई ऐसा शख्स है जो अपने मौक़िफ़ पर अभी तक खड़ा है। लेकिन दूसरी तरफ जो एक बर्डन है, एक स्टैंस है, उसके ऊपर क्या उम्मीद कर रहे हैं कादिर? फैसला क्या आएगा आज? देखिए, अल्लाह ताला बस खैर का वक्त लाए, आधा घंटा रह गया तकरीबन ये शुरू होने में चैंपियंस ट्रॉफी का रिजल्ट निकलना है। हाँ एग्जैक्टली मतलब हमारा जिस तरह मैट्रिक में रिजल्ट आना होता था, दिल धक धक कर रहा था, वही एक मतलब डे है, रिजल्ट डे है। तो इसलिए बस अच्छे की उम्मीद और दुआ करनी चाहिए कि अच्छा हो। लेकिन एक चीज़ है कि गुज़श्ता रोज़ से रवाना हो चुके हैं, दुबई में पहुंच चुके हैं मोहसिन नकवी साहब, चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, और वहाँ पर बैकडोर जो मीटिंग्स हैं वो कर रहे हैं और बड़ी अहम मीटिंग्स हो रही हैं। इस हवाले से मैं आपको बताऊं, देखिए जैसे यहाँ पर हमारे सियासतदान कुछ जो है वो बैकडोर डिप्लोमेसी करते हैं कि यहाँ पर जो है वोटिंग हो रही होती है इलेक्शन से एक दिन पहले, जो है वो फिर ज़्यादा आपको पता है कि हाँ ज़हन में बैठ जाती है बातें। तो इसलिए अच्छी चीज़ है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मिल रहे हैं, मुलाकातें, अहम मुलाकातें आईसीसी के ओहदेदारान से भी की हैं, बाकी बोर्ड से भी जो है वो बातचीत चल रही है, और वो कल से ही दुबई में अहम इजलास, अहम मीटिंग्स कर रहे हैं। आज भी सुबह से वो मीटिंग्स कर रहे हैं, और गुज़श्ता रोज़ जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन हैं उनकी तरफ से एक बहुत बड़ा जुमला आया था आईसीसी को, जो उन्होंने बोला था, और जो सोर्सेज हमें बताते हैं, उन्होंने आईसीसी को कहा कि हम जो है वो इस मरतबा इंजरीज़ बर्दाश्त कर लेंगे। हाँ, इंजरीज़ बर्दाश्त कर लेंगे, बट पाकिस्तान की इंसल्ट बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो ये एक अच्छा जुमला और एक अच्छा मैसेज है पूरी दुनिया को और आईसीसी को कि भाई हर मरतबा हम लोग दबते हैं, इस मरतबा हम लोग दबने वाले नहीं है, लिहाजा हमारा ये स्टांस है, ये हमारा मौक़िफ़ है कि हाइब्रिड मॉडल हमें कबूल नहीं है। अगर आईसीसी वोटिंग प्रेशर में जाता है, बोर्ड्स जो बाकी बोर्ड्स मेंबर हैं, 12 जो फुल मेंबर्स हैं और 3 एसोसिएट मेंबर्स हैं, अगर उनके प्रेशर में वोटिंग आती है कि जी हाइब्रिड में पाकिस्तान इंडिया का मैच हाइब्रिड में हो जाए, हम लोग पाकिस्तान जाके खेल लेंगे, तो फिर पाकिस्तानी हुकूमत इस बात का फैसला करेगी कि पाकिस्तान को क्या करना है। अगर पाकिस्तानी हुकूमत कहती है कि जनाब मोहसिन नकवी साहब आप आईसीसी से कहें कि वो गारंटर बने, वो लिख के दे कि आगे जो 3 इवेंट्स हैं उसमें पाकिस्तान भी हाइब्रिड वेन्यू पर ही खेलेगा, भारत में जाकर नहीं खेलेगा, तो फिर हमें एक्सेप्टेबल है। फिर उसके बाद एक ऑप्शन है कि अगर पाकिस्तान नहीं मानता, तो फिर पाकिस्तान का ये स्टांस होगा कि जी आप जो है वो फिर वो आईसीसी अगर हो सकता है कि ये कहे कि जी चैंपियंस ट्रॉफी पूरा शिफ्ट कर रहे हैं, लेकिन होस्टिंग राइट्स पाकिस्तान के पास ही रहेंगे। तीसरी ऑप्शन ये होगी कि जनाब इंडिया के अलावा हम चैंपियंस ट्रॉफी करवा लेते हैं और नौवीं टीम को एंटर कर लेते हैं, जो कि ब्रॉडकास्टर्स नहीं मानेंगे और उस पर एहतजाज करेंगे, क्योंकि नो डाउट इंडिया बहुत बड़ी मार्केट है, उसका भी होना, वजूद होना चैंपियंस ट्रॉफी के लिए या वर्ल्ड कप के लिए बहुत ज़रूरी होता है। हाँ। जिस तरह इंडिया का ज़रूरी है उसी तरह पाकिस्तान का भी ज़रूरी है। अगर पाकिस्तान इवेंट में नहीं जाता तो फिर ब्रॉडकास्टर्स को वो मज़ा नहीं आएगा करवाने का, क्योंकि उनका एक मैच बिकता है और उनकी सारी जो रकम होती है वो निकल आती है। तो अभी तकरीबन $70 मिलियन का इस पे जो है वो खर्चा है और लागत है, जिसमें से अभी मैंने पढ़ा है, राशिद भाई की ट्वीट पढ़ी थी, तो 6 मिलियन या $3 मिलियन जो है वो पाकिस्तान के पास जो होस्टिंग राइट्स हैं उसके। हाँ। तो ये चीज़ें अभी तक तो चल रही हैं। आधा घंटे बाद जनाब इंशाल्लाह ताला वो मीटिंग का आगाज़ होगा, वहाँ पर अहम मुलाकातें, बैकडोर डिप्लोमेसी, बैकडोर मीटिंग्स, उसका सिलसिला तो जारी रहा। लेकिन अब जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ इंतज़ार है कि 3 बजे से 5-6 बजे के दरमियान जो है वो क्या चीज़ होती है और क्या चीज़ नहीं होती है। तो इसलिए इंशाल्लाह ताला हम लोग अपने लोगों को, अपने व्यूअर्स को, अपने जो समा के नाजरीन हैं उनको अपडेट करते रहेंगे लम्हा व लम्हा। यही कहूँगी मैं कि एक बहुत ही शदीद किस्म के रिजल्ट्स और ख़बरें जो हैं वो सामने आने वाली है, बड़ी बड़ी ब्रेकिंग्स जो हैं वो सामने आने वाली हैं, और डेफिनेटली सबको इंतज़ार होगा इस हवाले से।
आई विश के जितनी जल्दी हो सकता है ये आधा घंटा भी गुजर जाए और उसके फ़ौरन बाद जो है वो रिजल्ट्स हमारे सामने आए। कादिर, एक अगर बात की जाए, अभी इंग्लैंड ने रिसेंटली अपनी टीम को मना कर दिया कि वो कोई भी ना PSL में शामिल होंगे ना ही किसी और लीग में शामिल होंगे। इंग्लैंड तो थोड़ा सा बिल्कुल ही सेपरेट हो चुका है, जिस तरह से इंडिया है वो अपनी लीग के अलावा किसी और लीग में नहीं जाते हैं, तो वो अपने स्टैंड्स पर कायम रहते हैं, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि उनको लीग्स नहीं खेलनी होती हैं। इंग्लैंड भी हो चुका है। आपको लगता है कि इंग्लैंड का ये जो इंडिपेंडेंट होना पाकिस्तान के हक में होगा या भारत के हक में होगा? देखिए, इससे मैं आपको एक बात बताऊं, जिस तरह पाकिस्तान ने 2 लीग्स की है ना, नुकसान होता है क्रिकेटर को, ऐसे ही है, हकीकत फायदे उठाते हैं बोर्ड और क्रिकेट टीम और हुकूमत नहीं। हुकूमत अपनी अनाम पे कायम रहती है, हुकूमत की बात लेकिन नुकसान खिलाड़ियों का होता है। मैं आपको एक बात बताऊं, हुकूमत जो है वो इन सच केस में नहीं होती है। पाकिस्तान की या बॉर्डर पार जो हुकूमतें हैं वो कुछ थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट शो करती हैं, अदरवाइज आप दूसरे बोर्ड्स की तरफ चले जाएं तो उनका हुकूमत का बोर्ड्स के साथ कोई लेना देना नहीं है। वो एक इंडिपेंडेंट पार्टी हैं, वो अपने मतलब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी अपने फंड खुद जनरेट करता है, ICC से उनको फंडिंग आती है, अपने फंड भी खुद जनरेट करता है, सारा कुछ होता है। तो वो यहाँ पर देखें 2 लीग्स की पाबंदी हुई, हाँ। उसके बाद मुख्तलिफ बयान आए, मुख्तलिफ प्रोटेस्ट भी हुए क्रिकेटर्स की तरफ से। उन्होंने कहा जी हमारा जो है वो क्या बनेगा, क्या होगा, हमारे पैसे ये वो। तो क्रिकेट बोर्ड्स को ये चाहिए कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी यही चाहिए कि अगर आपने 2 लीग्स की हैं तो आप खिलाड़ियों के पैसों में इजाफे कर दें, इतने पैसे आप दे दें, PSL में फ्रेंचाइजीज को आप बाउंड कर दें कि आप इतने पैसे दें कि हम लोगों को ज़रूरत ही ना पड़े बाहर जाने की। देखिए अभी जो है वो 10वें सीज़न के बाद जो है वो 2 टीमों का इजाफा होना है PSL में, तो फिर वो टीमें भी बढ़नी हैं। अब जिस तरह की चीज़ें हैं, सिनेरियोज हैं, अब चैंपियंस ट्रॉफी की वजह से PSL बिल्कुल दबी बैठी है इस टाइम, बिल्कुल ऐसे ही है। और इस टाइम पे कोई खबर नहीं है PSL की कोई खबर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफी पे लोगों की नजर है। लॉलीपॉप भी नहीं होंगे अब तो हमारे पास। यस अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, इंग्लैंड ने बिल्कुल ठीक किया और हर क्रिकेट बोर्ड ये चाहता है कि उनके प्लेयर्स if they can afford then it's fine। उनके क्रिकेट बोर्ड्स ये चाहते हैं, हर क्रिकेट बोर्ड ये चाहता है कि हर प्लेयर उनका अवेलेबल हो जब नेशनल सीरीज हो, उनकी नेशनल ड्यूटी हो। यहाँ पे क्या होता है कि पूरी दुनिया में अब इतना पैसा आ गया लीग्स में कि वो मतलब अगर 50 मैच भी खेलते हैं वो एक लीग के, एक मैच के, एक लीग के बराबर है। ठीक है, अब प्लेयर्स क्या करते हैं, प्लेयर्स जाते हैं लीग्स की तरफ भागते हुए। उन्होंने NOCs और उनको NOCs चाहिए क्रिकेट बोर्ड से, लेकिन वो मुआहदे कर चुके होते हैं। अच्छा, फिर जब नेशनल ड्यूटी आती है तब उनकी एक तरफ लीग आती है, तो फिर वो उनका क्लैश आता है और कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है। तो फिर इसलिए अब ये तमाम बोर्ड्स मेरे ख्याल से ये ज़रूरी कर देंगे। देख लीजिएगा, अब इंग्लैंड ने कर दी है, मना कर दी है, अब बाकी बोर्ड्स भी आना शुरू हो जाएंगे, वो अपनी अंदरूनी लीग्स करवाएंगे और उनको पैसे वगैरह फराहम करेंगे। तो इसलिए अब क्रिकेटर्स के लिए मुश्किलात पेश आने वाली हैं कि उनको काफ़ी हद तक पाबंदियों का सामना भी करना पड़ता है। अब मुख्तलिफ प्लेयर जो हैं वो PSL तो खेलते हैं, उसके बाद बचती है एक लीग। अब उन्होंने छांटी करनी है कि भाई ये एक लीग हमने कौन सी खेलनी है, आया वो CPL है, आया वो BPL है, आया वो T10 है या बिग बैश है। बिल्कुल ऐसे ही। तो ये उनको अब क्लासिफाई करना पड़ेगा और अपना देखना पड़ेगा। बाकी बोर्ड्स तो अभी तक चला रहे हैं, मुख्तलिफ प्लेयर्स को देते हैं NOC। वेस्ट इंडीज़ वाले देख लें, आप नेशनल ड्यूटी छोड़ के चले जाते हैं वो IPL खेलने, ठीक है, वो बिग बैश खेलने चले जाते हैं। तो इसीलिए अब 100 है उस इंग्लैंड में, देखें बहुत पैसा है क्रिकेट में। काउंटीज़ जो हैं वो भी बहुत पैसा देती हैं, ठीक है। फिर उसके बाद उनकी 100 लीग है, उसमें भी वो पैसा देते हैं। तो उनको इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है कि वो अगर IPL में नहीं जाते या PSL में नहीं आते या CPL में या BBL में नहीं जाते तो उनको फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि वो इतने स्ट्रॉन्ग हैं। हमारे प्लेयर्स को फ़र्क ज़रूर पड़ता है कि हमारे पास पैसे जो हैं वो हमारी फ्रेंचाइजेस कम देती हैं और वो फिर बेचारे बाउंड हो जाते हैं। एक लीग उनके पास बचती है तो एक लीग वो सारा साल में एक लीग खेलते हैं और नेशनल ड्यूटी करते हैं। कादिर, एक होता ना, आपकी फाख्ता शायद थोड़ा बहुत ध्यान रख रही हो कि वोटर्स बनाने में कितने कामयाब हुए हैं अभी तक मोहसिन नकवी साहब। क्या लग रहा है कौन कौन सा ऐसा बोर्ड है जो हमारे हक में फैसला देगा और कौन सा ऐसा बोर्ड है जो हमारे हक में बिल्कुल नहीं बोलेगा? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, इंडिया की लॉबी बहुत स्ट्रॉन्ग है। इंडिया के अच्छा चीज़ें उस तरफ भी लोग सोचते हैं, बाकी बोर्ड्स भी, कि जे शाह भी आ रहे हैं चेयरमैन, ग्रेग बार्कले जो है उनके थोड़े दिन रह गए हैं।
अब वो भी चाहते हैं कि हम क्लोज़ हों जय शाह के भी, ताकि हमें मज़ीद फ़ायदे पहुंचा सकें। मुख्तलिफ बोर्ड्स की ये ख्वाहिश होती है कि आईसीसी के क्लोज़ हुआ जाए। फिर उसके बाद हो सकता है कि हमें इधर भी इतलात ये भी मिल रही है कि सरप्राइज़ भी मिले कुछ। मतलब आउट ऑफ द बॉक्स भी हो सकता है एक चीज़। लाइक वोट के अगर इंडिया के अगेंस्ट सारे वोट कर दें, मतलब मैक्सिमम वोट अगर इंडिया के अगेंस्ट आ जाए, 9-3 की रेशो आ जाए या 9-5 की रेशो आ जाए या 10-2 की रेशो आ जाए, इस तरह भी हो सकता है। इस पॉसिबल है। कमज़ोर, काफ़ी कमज़ोर इबाम है ये। नहीं, हाँ लगता तो बज़ाहिर यही है, देखिए नो डाउट मैंने पहले ही कहा है कि वो बहुत मजबूत हैं। हाँ। और उनका एक मुकाम है इंटरनेशनल क्रिकेट में, तो लेकिन हो भी सकता है, कोई ऐसा मसला नहीं है। और अगर आप बातचीत करके कन्वे करते हैं, देखिए चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये उनसे पूछेंगे जब कि भाईजान इंग्लैंड वालों बताओ आपकी सीरीज़ में कोई कसर रही? उनका जी नहीं रही, हमें तो बड़ा एंजॉय किया। फिर उसके बाद जब उनके क्रिकेटर्स की इंस्टाग्राम पोस्ट दिखाई जाएंगी, जब ये कि जी यहाँ पर तो कमाल सिक्योरिटी है, हमें तो अपने मुल्क में ऐसा प्रोटोकॉल ही नहीं मिला, फिर उनको ब्रीफ किया जाएगा, तो मुझे ये बताएं उनके पास जवाब बचता है मेरा किसी चीज़ पे मना करने से? देखिए सिक्योरिटी, इंग्लैंड यहाँ आया, श्रीलंका यहाँ आया, वेस्ट इंडीज़ यहाँ आया, ऑस्ट्रेलिया यहाँ आया, न्यूजीलैंड यहाँ आया, तो फिर क्या रह गया पीछे? बांग्लादेश यहाँ आया, 6 ममालिक तो मैंने आपको गिना दिए। इस बात की, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया के मसाइल आउट ऑफ सिक्योरिटी, हाँ मैं आपको बता रहा हूँ, आउट ऑफ द बॉक्स अगर ये भी कहा जा सकता है बोर्ड्स की तरफ से, बाकी बोर्ड्स की तरफ से कि भाई इंडिया नहीं आता तो आप श्रीलंका को ऐड कर लो, ठीक है, तो ये भी मुमकिन है। फिर क्या हो सकता है ऑप्शन? अभी देखिए ना आप, मतलब भारतीय हुकूमत की जानिब से कुछ उनके पॉलिटिशियंस ये भी कह रहे हैं कि नहीं क्रिकेट कहीं पर भी हो। तेजस्वी यादव का वो मैंने अभी हाँ, लेकिन तेजस्वी यादव इसलिए भी ये बात कर रहे हैं क्योंकि एक तो वो दूसरी टीम में से हैं, दूसरा ये है कि जिस तरह की मर्जी हो, देखें आपके यहाँ से अगर उठ के कोई पॉलिटिशियन करेगा तो उसकी अहमियत होगी मेरे, अगर वो इंडिया पाकिस्तान के बयान देगा तो उसकी पूरी दुनिया में अहमियत होगी। खैर वो तो ऐसे बयान देते भी रहते हैं। उन्होंने डिप्टी सीएम रह चुके हैं उसके बिहार के, और वो मिनिस्टर भी रह चुके हैं, मुख्तलिफ उनके पास वजारतें भी रह चुकी हैं, तो उनका ये बयान, क्रिकेटर भी रह चुके हैं। और हार्डली एक फर्स्ट क्लास का मैच उन्होंने खेला है जिसमें उन्होंने सिर्फ 20 रन बनाए थे, और T20 के मेरे ख्याल से उन्होंने शायद 3 मैचेस खेले थे जिसमें शायद उन्होंने 4 रन बनाए थे हार्डली, तो विकेट भी कोई नहीं ले पाए थे वो इन तमाम सूरत हाल में। 30 बॉल्स की डिलीवरी पर कोई विकेट नहीं है। तो वो ये है कि क्रिकेटर भी बहुत शानदार रहे हुए हैं, अगरचे उन्होंने कुछ महीने पहले ये भी बयान दिया था कि विराट कोहली मेरी कप्तानी के अंडर खेला हुआ है तो उसको ये सोचना चाहिए, याद रखना चाहिए। तो वो इस किस्म के बयान जो दे सकते हैं उनसे तो खैर किसी भी बयान की उम्मीद की जा सकती है। कमिंग बैक टू द पॉइंट, द एक्चुअल पॉइंट, कि इस वक्त दिल धक धक कर रहा है और सूरत हाल जो है वो बढ़ रही है मीटिंग की तरफ। वक्त बार बार देखा जा रहा है और आई नो कि बहुत सारे लोग जो हैं वो चाह रहे होंगे कि हमारे शो के अंदर से ही कोई खबर बाहर निकल आए और हम उसको अनाउंस कर दें, लेकिन ऐसा होगा नहीं। 3 बजे मीटिंग होगी, उसके बाद ही हम आगे कंटिन्यू करेंगे। कादिर, एक और चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगी, क्योंकि PSL में आउट ऑफ चैम्पियंस ट्रॉफी IPL की ऑक्शन हुई, बहुत ही शानदार अंदाज में हुई, जद्दा में हुई, और उसके बाद सऊदिया ने भी कहा कि हम भी IPL के तर्ज की एक लीग बनाना चाहते हैं। तो IPL का ये एक डेफिनेटली एक फ़ैन फॉलोइंग है। PSL इस बार क्योंकि सेम विंडो में है और तमाम अच्छे प्लेयर्स, बड़े प्लेयर्स जो हैं वो सिलेक्ट हो चुके हैं, PSL इस वक्त खासा परेशानी में भी नज़र आ रहा है। और दूसरी जानिब इंग्लैंड ने भी मना कर दिया है कि वी आर नॉट सेंडिंग आवर प्लेयर्स एनी मोर। तो इस बार PSL का वो जुनून, वो जज्बा, मुझे लगता है ग्राउंड्स तो हमारे नए बन गए हैं, मतलब बन रहे हैं, लेकिन ये कि वो जो एक जज्बा है, वो जो एक प्लेयर्स को देखकर खुशी होती है, वो तो हमें लोकल प्लेयर्स के साथ ही बिल्ड करनी पड़ेगी। देखिए मैं आपको बताऊँ, PSL का और IPL का क्लैश होने वाला है, क्योंकि सेम शेड्यूल आएगा, सिमिलर शेड्यूल आएगा, सेम डेट्स हो सकती हैं, तो इसलिए फिर चैम्पियंस ट्रॉफी भी है। और यहाँ कहा यह भी जा रहा है कि हाइप देने के लिए PSL को इंग्लैंड में करवाया जाएगा, मतलब कुछ मैचेस, ताकि पाकिस्तानी कम्युनिटी वहाँ पर भी मौजूद है, एशियन कम्युनिटी वहाँ पर भी मौजूद है। तो इंग्लैंड में इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड से भी बातचीत चल रही है, सलमान नसीर भी हमें ज़राए बताते हैं कि हो कर आए हैं इंग्लैंड में, तो वहाँ पर भी उन्होंने काफ़ी बातचीत की है PSL के हवाले से, और वहाँ पर वो अरेंजमेंट करने की जो है वो कोशिश भी कर रहे थे कि वहाँ पर कुछ मैचेस करवाए जा सकें। तो ये अच्छी चीज़ है कि पाकिस्तान PSL के जो मैचेस हैं
वो पूरी दुनिया में कुछ मैचेस होने चाहिए, ताकि पाकिस्तानी कम्युनिटी जो पाकिस्तान आके मैच नहीं देख सकती वो अपने प्लेयर्स को, अपनी टीम्स को, मतलब कुछ लाहौर की टीम है, कोई कराची की टीम है, कोई पेशावर की टीम है, तो मुख्तलिफ आपके सूबों से लोग गए हुए हैं पूरी दुनिया में, तो वो हर अपनी टीम के लिए वहाँ पर भी सपोर्ट करने आए। तो अभी तक तो बिल्कुल खामोशी है पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से, उनकी मैनेजमेंट के हवाले से, क्योंकि चैम्पियंस ट्रॉफी पे सारे लोगों का फोकस है। और पाकिस्तान को, क्रिकेट बोर्ड को ये भी देखना चाहिए कि PSL भी उनकी एक छोटा सा बेबी है, तो उसको उसका भी लुक आफ्टर करना चाहिए। ये वो बेबी है जो एक्चुअली में आपको सबसे ज़्यादा फ़ायदा भी देता है। हाँ, देखें फ़ायदा इन केस फ़ायदा इतना खास नहीं होता। काफी खिलाड़ी तैयार करके दिए हैं। हाँ, खिलाड़ी नो डाउट पाकिस्तान सुपर लीग से बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हुए हैं, और पूरी दुनिया के जो प्लेयर्स हैं वो PSL से ही आगे प्रमोशन उनको मिली, और वो अपनी अपनी टीम्स में, इंटरनेशनल टीम ने उनको पिक किया। तो मुख्तलिफ प्लेयर्स हैं जिनको आप देख लें, हाँ, जिनको आप देख लें, पूरी दुनिया के भी देख लें, आप इंग्लैंड के मुतअद्दिद प्लेयर्स ऐसे उठा के देख लें जिनको PSL ने पिक किया और फिर वो इंटरनेशनल टीम में भी गए। ऑस्ट्रेलिया के भी कुछ आए प्लेयर, वो भी गए वहाँ पर। तो ये चीज़ें अब आइकॉनिक प्लेयर के लिए ख़ास तौर पर देखें मेहनत करनी होगी PSL मैनेजमेंट को और इंटरनेशनल डिपार्टमेंट को भी, ताकि वो मुख्तलिफ प्लेयर्स जिनको, अगर डेविड वार्नर है अनसोल्ड गए हैं IPL में, तो उनके साथ रब्ता किया जाए, डेविड वार्नर को शामिल किया जाए, ठीक है। मुख्तलिफ प्लेयर्स दुनिया के अनसोल्ड गए हैं, उनको रब्ता करके उनके साथ जो है ना वो आप कहें जी आएँ पाकिस्तान, आपको आइकॉनिक कैटेगरी में डालते हैं, आप प्लैटिनम कैटेगरी में खेलें पाकिस्तान में, आगे उनको फुल प्रोटोकॉल दिया जाए, ताकि वो भी मतलब अब चूँकि उधर पिक नहीं हुए, ऋषभ पंत की मैं देख रहा था बोली लगते हुए, क्या मतलब मज़ा आया IPL के ऑक्शन देखते। और आपने देखा है कि 13 साला एक क्रिकेटर, हाँ, वो बच्चा जो इसके ऊपर बहस हो रही थी बकायदा दोनों फ्रेंचाइजीज की, कि 1.5 करोड़ का या 1 करोड़ का, 1 करोड़ से शायद ऊपर कुछ समथिंग उसकी ऑक्शन हुई है। तो दिस इज समथिंग कि दे आर प्रमोटिंग द टैलेंट। अगर वो इंटरनेशनल मैच में चला जाता तो हम कल भी डिस्कस कर रहे थे कि हसन रजा हमारे जो यंगेस्ट टेस्ट क्रिकेटर थे उनका रिकॉर्ड टूट जाता। वो 14 इयर्स की एज में शामिल हुए थे, तो यहाँ पर 13 साल की एज में इंटरनेशनल प्लेयर जो है वो खेलता हुआ नजर आता। हमारे पास भी बहुत यंग प्लेयर्स हैं। मैंने देखा जब खिलाड़ी वहाँ पर खेल रहे थे, 19 साल का एक रिजवानुल्लाह है जो अभी अंडर 19 में शामिल हुआ, बहुत सारे खिलाड़ी थे, काफ़ी यंग टैलेंट हमारे पास मौजूद है। अच्छी बात यह है कि हम लोग PSL के साथ साथ डोमेस्टिक को भी इज्जत देना शुरू हो गए हैं। हम डोमेस्टिक से खिलाड़ी निकाल रहे हैं क्योंकि ये वो खिलाड़ी हैं जो एक्चुअली डिजर्व करते हैं और उनको कभी और किया ही नहीं गया है। देखिए, डोमेस्टिक के जो यंगस्टर्स हैं ना, लड़के, उनको चांसेस देने चाहिए, और उनको जब तक आप मौके नहीं देंगे उनको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। यही सूरत हाल वुमेन क्रिकेट का भी है। मुझे दुख इस चीज़, वुमेन क्रिकेटर्स के जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट थे उसमें निदा डार, आलिया रियाज, सिद्रा नवाज, ये प्लेयर्स नहीं थे। तो बड़ी हैरानगी की बात है कि उनका कॉन्ट्रैक्ट भी कैंसिल कर दिया गया। निदा डार का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया गया, आलिया रियाज का किया गया, और वजह पूछी गई तो उन्होंने कहा जी कि वजह जो है ना वो कोई नहीं, आपका डिसिप्लिन इशू है। तो डिसिप्लिन इशू मुझे वो साइंसदान बताएं जिन्होंने ये लिखी हैं चीज़ें और उनकी रिपोर्ट आगे चेयरमैन तक या आगे पहुँचाई है, कि उसकी वजह बताएं कि डिसिप्लिन इशू क्या डिसिप्लिन इशू है। कोई डिसिप्लिन इशू नहीं है। अच्छा, कहाँ नहीं होता वैसा? नहीं, कोई डिसिप्लिन इशू नहीं है। मतलब मेरे जो सोर्सेज हमें बताते हैं वो उनका सबके साथ अच्छा ताल्लुक, और सब उन्होंने बातें मानी, सारा कुछ किया गया। अब ये कहा जा रहा है कि जनाब आपने हेड कोच की बात ना मानी, आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। हेड कोच अपनी रिपोर्ट जो है ना वो जानबूझकर ऐसे लिख रहे हैं। अब इन्वेस्टिगेशनें करवा रहे हैं कि जी ये खबरें लीक कैसे होती रही हैं, मतलब ये जो है वो मैंने 110 रन का टारगेट दिया तो वो कैसे निकल गई। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं, छोटी छोटी हरकतें हैं, वो कम से कम नहीं करनी चाहिए। और आपको एक बड़े पैमाने पर जब आपको मौका मिलता है, हालांकि आपका कोई तजर्बा नहीं है कोचिंग का, जिसकी वजह से आपको पाकिस्तान वुमेन टीम का कोच भी लगा दिया गया, फिर भी आपको बड़ेपन का मुजाहरा करना चाहिए और पाकिस्तान की खातिर, पाकिस्तान के काफ़ी मफाद के लिए जो है वो आपको कम से कम सोचना चाहिए। इस तरह पर्सनल टारगेट नहीं करना चाहिए किसी प्लेयर को भी। और स्पेशली आई विश कि आज जो भी फैसला होता है पाकिस्तान के हक में होता है या भारत के हक में होता है या ICC उसके ऊपर कोई बेहतरीन फैसला करता है, क्रिकेट को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। क्योंकि पाकिस्तान इंडिया का मैच सिर्फ ये चैम्पियंस ट्रॉफी में नहीं होना है, पाकिस्तान इंडिया का मैच वर्ल्ड कप में भी होता है, एशिया कप में भी होता है, वुमेन क्रिकेट टीम में होता है, अंडर 19 में होता है। बेशुमार ऐसे मौके हैं
कि जहाँ पर पाकिस्तान इंडिया आमने सामने होता है, और यही एक ऐसा फैक्टर है इस वक्त पाकिस्तान में जिसकी वजह से लोगों का इंटरेस्ट आज भी क्रिकेट के ऊपर है। अगर ये ख़त्म हो जाएगा तो फिर मेरे ख्याल से हमारी क्रिकेट का हाल भी कहीं ना कहीं हॉकी वाला हो सकता है। तो हमें इस चीज़ को भी, इसकी साख को भी कायम रखना है और बेहतरीन फैसले आई विश के हों। आपसे मुलाकात होती है 4 PM 1 घंटे के बाद, जब तकरीबन फैसले सामने आ चुके होंगे। कोशिश करेंगे कि कादिर हमारे साथ सेट पर ही मौजूद हों और हम इसी डिस्कशन को जो है वो आगे कंटिन्यू करें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच कादिर फॉर ज्वाइनिंग अस, और इसी के साथ मुझे और कादिर को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।